किसका होगा बिहार, ये सवाल सबके जहन में है। बिहार की जनता के जहन में भी है और बिहार के नेताओं के दलों के जहन में भी है। एक एक करके तमाम पिक्चर्स आपके सामने आना शुरू हो चुकी हैं। फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू नीतीश कुमार टू चिराग पासवान टू मांझी साहब टू उपेंद्र कुशवाहा टू गृह मंत्री अमित शाह, देन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पीके और असदुद्दीन ओवैसी। अब मैं अपने इस बुलेटिन का आगाज करूं, मैं आपको बताऊं अभी तक की जो बड़ी खबरें आई हैं, जो डेवलपमेंट्स आई हैं, वो ये है। देखिए, पहले फेज का जो रण है वो सज चुका है। पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए अब तक 1250 से अधिक उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया। सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है, प्रचार प्रसार कर रही हैं, सभी शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं। कुछ अपनों को भी ताकत दिखा रहे हैं, बाकी विपक्षियों को तो दिखानी है। दूसरी टॉप स्टोरी देखिए 7 बजे की। महागठबंधन में उठापटक का दौर जारी है और यह महासंकट है आरजेडी के लिए, यह महासंकट है कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के अलग अलग साथियों के लिए। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई और विकासशील इंसान पार्टी, अब इन दलों के बीच दर्जनों सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। आप समझिए फर्स्ट फेज के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने की डेट जा चुकी है, अभी तक नहीं पता कौन कितनी सीट पर लड़ रहा है। तीसरी ब्रेकिंग, जहां झगड़ा तगड़ा वहां माहौल किसका। लगभग 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हो सकती है, जैसे कुटुंबा, लालगंज, वैशाली, बछवाड़ा और कहलगांव। इसके अलावा भी कई और सीटें हैं, परेशानियां वहां पर भी हैं। इसके अलावा तड़का लगाने के लिए भाईजान भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उन्होंने भी हाथ मिला लिया है और 33 सीटों पर पर्चा दाखिल करने की तैयारी है। पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आरजेडी के विलय प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। खबर यह है कि आरएलजेपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ संपर्क में है और दोनों के बीच एक नए थर्ड फ्रंट की संभावना भी बन रही है। पांचवी ब्रेकिंग, बिहार में अमित शाह और प्रचार धुआंधार किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ उनकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऑल इज वेल, बॉडी लैंग्वेजेस बहुत स्ट्रांग, और उसके क्या मायने हैं वो आपको समझाऊंगा। छठी तस्वीर, मिथिलांचल में अलीनगर नहीं सीतानगर होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिकेशंस आ रही हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिनको लोग देखते हैं, सुनते हैं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो जानते हैं कि शुक्रवार को अलीनगर विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर चुकी हैं। उनके नामांकन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। उन्होंने कहा बहुत ही जल्द अलीनगर सीतानगर के नाम से जाना जाएगा जब मैथिली ठाकुर को आप सत्ता सौंप देंगे। अब ये 6 बड़ी ब्रेकिंग हो गई 7 बजे की, इन पर तफसील से करूंगा बात, कई और फैक्ट्स, कई और फिगर्स आपके सामने रखूंगा। अब देखिए, नवंबर महीने में बिहार की राजनीति कितनी बदलती है, इसके लिए सभी को इंतजार है। विधानसभा चुनावों के साथ अलीनगर विधानसभा में महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव की संभावनाओं के बीच बीजेपी ने अपनी पहली सूची में बड़ा दांव खेला। पार्टी ने मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया। महज पार्टी में एक दिन पहले बतौर सदस्य, जस्ट अ मेंबर, ज्वाइन करने वाली मैथिली ठाकुर बीजेपी पर कितना भरोसा बीजेपी उन पर कर रही है, ये बात आप समझ गए होंगे। आज अमित शाह और चिराग पासवान की भी मुलाकात हुई। एनडीए की जीत के दावे भी हो रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो 12 सीटों पर इंडिया अलायंस के 1 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिससे मैसेजिंग बिल्कुल साफ है कि यदि इनमें से कोई प्रत्याशी 20 अक्टूबर तक नाम वापस नहीं लेता तो फ्रेंडली फाइट की स्थिति भी बन सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आमने सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के लिए कुछ ही वक्त बाकी है। पार्टियां चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 अक्टूबर से बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, छपरा, पश्चिमी चंपारण और अररिया में रैली को संबोधित करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पॉलिटिकल पारा बिहार का बढ़ रहा है। हर कोई इस चुनावी समर को लेकर दिलचस्पी भरी निगाहों से बिहार की तरफ देख रहा है।
और वैसे भी बिहार वैसे भी 24/7 365 डेज 366 डेज पॉलिटिकली एक्टिव राज्य। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एंट्री जब होती है तो ये हर कोई जानता है कि कई बार स्ट्राइक रेट्स जबरदस्त तरीके से एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए बढ़ जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के शुरुआती दिनों तक पूरे बिहार में कई रैलियां करेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे। ये रैलियां ना सिर्फ वोटर्स के मूड पर असर डाल सकती है बल्कि पूरे चुनावी समीकरण को पलट सकती है, फ्लिप कर सकती है। अब एक साथ आपके सामने मैंने 7 बजे की 7 बड़ी ब्रेकिंग रख दी। पटना में अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। चुनावी रणनीति पर शाह चिराग में मंथन चिंतन हुआ है। बताया जा रहा है बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं यहां से कुछ और बड़ी चीजें निकल कर आ सकती है। ब्रेकिंग नंबर 2, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, यह दावा कर दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान करें महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, क्या संभालेंगे बिहार को। थर्ड ब्रेकिंग देखिए, वैशाली से कांग्रेस के संजीव कुमार को टिकट मिली है। जेडीयू ने सिद्धार्थ पटेल मौके से ताल ठोक रहे हैं। इंटरेस्टिंग फाइट यहां पर नजर आएगी। ब्रेकिंग 4 देखिए, वैशाली सीट पर कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के दो बड़े चेहरे आमने सामने हैं। टकराव क्या रहेगा, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, थोड़ा इंतजार। फिफ्थ ब्रेकिंग देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान काफी तेज है। करीब 12 सीटों पर दो पार्टी के उम्मीदवार उतरे हुए हैं। इससे कितना समीकरण कितना बनेगा, कितना बिगड़ेगा, वोट कटेगा, वोट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारी चीजें सामने है। सब कुछ रखूंगा 7 बजे के नंबर 1 इस बुलेटिन में। छठी ब्रेकिंग जल्दी से देखिए, राजापाकर सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार, एक ही सीट से आप देखिए इंडिया ब्लॉक के ही कई प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं, उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। वारिसलीगंज सीट पर कांग्रेस आरजेडी के उम्मीदवार हैं। 7वीं ब्रेकिंग आप देख लीजिए, लालगंज में कांग्रेस आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आरजेडी की शिवानी शुक्ला ने लालगंज से पर्चा भरा है। फर्स्ट फेज के लिए 121 सीटों के लिए मंथन चिंतन लंबा चलता रहा। हर प्रत्याशी इंतजार कर रहा था कि उसका बड़ा चेहरा जब मीटिंग कर रहा होगा पटना में बैठकर, जब इंडिया ब्लॉक के तमाम चेहरे टेबल टॉक्स कर रहे होंगे, हमारा नाम हो जाएगा। नहीं हुआ। उसके बाद अपनी तैयारी तो करनी थी ना। 17 तारीख आखिरी थी, उससे कुछ घंटों पहले तक इतनी भीड़ लग गई। और वो मैं आपको बता भी रहा हूं, कई ऐसी सीट है जहां पर एक ही गठबंधन के चेहरे आमने सामने। अब पॉलिटिकल सिनारियो में इसको टर्म दे दिया जाता है फ्रेंडली फाइट। इसमें फाइट भी है, इसमें फ्रेंड भी है। तो ये सारे समीकरण बिहार की जनता देख रही है। बहुत इंटरेस्टिंग इस बार का मौका जो है, इस बार के चुनाव जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। और ये दोनों तरफ से, जहां एनडीए कह रही है कि हमारे में तो सारी चीजें सेट हो चुकी है, सॉर्ट आउट हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में दिक्कत नजर आ रही है। और ये मैसेजिंग की बात है, पॉलिटिक्स में मैसेजिंग बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे में मैसेजेस अब कहां पर फ्रेंडली फाइट है, कुछ सीट्स हैं, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए सीट्स, चेहरे आपके सामने, सीट्स भी आपके सामने रख देता हूं। वैशाली में कांग्रेस ने भी उतार दिया, आरजेडी ने भी उतार दिए। लालगंज में कांग्रेस भी उतार रही है, आरजेडी भी उतार रही है। राजापाकड़, बछवाड़ा, रोसड़ा, बछवाड़ा, तारापुर और कहलगांव आप देखेंगे तो यहां पर इंडिया ब्लॉक के ही तमाम चेहरे आमने सामने ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आई रिपीट द सीट्स, वैशाली, लालगंज, राजापाकड़, इसके अलावा बछवाड़ा, रोसड़ा, बछवाड़ा, तारापुर, कहलगांव। तो ये वो सीट्स है जहां पर फ्रेंडली फाइट करते हुए इंडिया ब्लॉक के ही तमाम चेहरे नजर आएंगे। पार्टीज ने भी अब यहां पर गठबंधन में कहां पर महाफाइट है, अभी फ्रेंडली फाइट, देन महाफाइट। जल्दी से सीट रखता हूं, गौराबोराम आरजेडी वर्सेस वीआईपी, कहलगांव आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, बछवाड़ा सीपीआई वर्सेस कांग्रेस, तारापुर आरजेडी वर्सेस वीआईपी, रोसड़ा सीपीआई वर्सेस कांग्रेस। तो ये सीट्स आप देख लीजिए। और ये जो दोनों तरफ में ये सीट्स के नाम, गौराबोराम, कहलगांव, बछवाड़ा, तारापुर, रोसड़ा, यहां पर आप देखिए इंडिया ब्लॉक के ही दल आपस में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी वर्सेस वीआईपी, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, सीपीआई वर्सेस कांग्रेस, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस। तो ये समीकरण है। इसके अलावा कुछ और सीट्स हैं, उनके नाम भी जल्दी से आपको बताता हूं। लालगंज, राजापाकड़, वैशाली, बिहार शरीफ, ये सीट्स पर इंडिया ब्लॉक के अंदर ही बहुत तगड़ी फाइट है। महागठबंधन में टक्कर है, अंदर खाने सीट्स पर बात नहीं हो पा रही है और कंफ्यूजन भी ज्यादा है। इसका नुकसान किसको होगा, जनता के लिए मैं छोड़ता हूं। रोसड़ा सीपीआई कांग्रेस, लालगंज आरजेडी कांग्रेस, राजापाकड़ सीपीआई कांग्रेस, यानी इन सीट्स पर ये दोनों दल कह रहे हैं कि हम यहां से स्ट्रांग है, ये सीट्स हमें मिलने चाहिए।
हमारे खाते में आने चाहिए। वैशाली आरजेडी कांग्रेस, गौड़ा बोराम वीआईपी आरजेडी, वीआईपी के मुकेश सैनी ने अपने छोटे भाई को गौड़ा बोराम से ही टिकट दी है। वो कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आलबीदा डिप्टी सीएम। तो ये कुछ नाम है, कुछ और सीट्स है। अब लालगंज में किसका जादू चलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने संजय कुमार सिंह जो कि बीजेपी से हैं, जो राजपूत हैं, उनको यहां से टिकट दिया है। शिवानी शुक्ला आरजेडी ने विश्वास व्यक्त किया है, भूमिहार है। और यहां पर कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा हलवाई, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। तो यहां पर सीट्स जो है, लालगंज की सीट पर टक्कर बहुत शानदार रहने वाली है। तीनों प्रत्याशियों की चेहरे मैंने आपको दिखा दिए। बिहार में आप जानते हैं जातियों का भी एक अलग समीकरण है, इसलिए मैं वो भी आपको बता रहा हूं। अब आप देखिए, अब आप यहां से देखिए, वैशाली सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट इसको माना जाता है। आरजेडी ने अजय कुशवाहा को टिकट दिया, कांग्रेस ने संजीव कुमार को टिकट दिया, जेडीयू ने सिद्धार्थ पटेल को यहां पर टिकट दिया। और वैशाली आप जानते हैं हॉट सीट्स हमेशा से बनी रहती है, वैशाली वैशाली वैशाली। ऐसे में आरजेडी कह रही है कि इस बार तो हम ज्यादातर सीटें जीत ही रहे हैं, बहुमत हमको मिल ही रही है। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा है। इसका फायदा किसको, नुकसान किसको? अगली सीट पर आइए, कहलगांव सीट का रण क्या है, किस किस के बीच में? अभी तक आप देखिए आरजेडी और कांग्रेस, आरजेडी कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक में है। ये दोनों चेहरे आप देख लीजिए, रजनीश यादव फ्रॉम आरजेडी, प्रवीण सिंह कुशवाहा फ्रॉम कांग्रेस। ये है कहलगांव का हाल। इसके अलावा बछवाड़ा सीट आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया सुरेंद्र मेहता को, सीपीआई की तरफ से अवधेश राय और कांग्रेस की तरफ से गरीब दास। अगेन यहां पर आप देखिए कांग्रेस एंड सीपीआई आर इन महागठबंधन, आर इन इंडिया ब्लॉक, लेकिन वो यहां पर है। अगर यहां पर वोट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या मेहता साहब को फायदा नहीं मिलेगा? ये मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सवाल रख रहा हूं, एक्सपर्ट्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। बछवाड़ा सीट का हाल आप देख लीजिए, जो मैंने आपको दिखाया, गरीब दास वर्सेस अवधेश राय वर्सेस सुरेंद्र मेहता, भारतीय जनता पार्टी सीपीआई वर्सेस कांग्रेस। तो यहां पर अलग अलग सीट्स पर क्या कुछ घटनाक्रम है, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया ब्लॉक की कंफ्यूजन सी नजर आ रही होंगी, सीपीआई वर्सेस कांग्रेस। आपको बीजेपी की तरफ से कंफ्यूजन नजर नहीं आ रही होगी कि बीजेपी ने भी टिकट वहां से किसी को दे दिया, किसी का पर्चा भरवा दिया, जेडीयू ने भी वहां से भरवा दिया हो, या चिराग पासवान ने वहां से अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया हो। इसलिए हम कह रहे हैं, हालांकि जब इंडिया ब्लॉक के लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि फ्रेंडली फाइट तो हो ही सकती है, हम तो कॉन्फिडेंस में है। रोसड़ा सीट का क्या हाल है, यहां पर भी आप देख लीजिए, ये मैं आपको चेहरे भी दिखा रहा हूं, यहां पर मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि कंफ्यूजन कितनी है, इंडिया ब्लॉक की तरफ बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है, ये देखिए। इसलिए कांग्रेस वर्सेस सीपीआई दोनों साथ बैठ रही हैं, पटना में लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, दिल्ली में लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, बावजूद उसके अभी का रिजल्ट क्या है, ये तस्वीरें देखिए। बृज किशोर रवि कांग्रेस, लक्ष्मण पासवान सीपीआई। ये है रोसड़ा सीट का हाल। रोसड़ा सीट पर भी इंडिया ब्लॉक के दो चेहरे। आगे बढ़िए, राजा पाकड़ सीट का रण क्या है? कांग्रेस ने प्रतिमा दास को यहां पर अपना प्रत्याशी चुना है। देन अगेन सीपीआई ने भी यहां से उम्मीदवार उठाया है, वो है मोहित पासवान। जेडीयू के महेंद्र राम यहां से ताल ठोक रहे हैं। अगेन वही फैक्टर्स, अब तो मेरी जनता भी समझ रही है यहां के आंकड़े क्या बता रहे हैं, ग्राफिक्स क्या बता रहे हैं। तारापुर सीट का हाल भी आप देख लीजिए, सेम। बीजेपी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, तारापुर सीट हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक। यहां पर अब आप आइए, आरजेडी ने अरुण कुमार को टिकट दिया, वेल एंड गुड। वीआईपी मुकेश सहनी, सकल देव बिंद को यहां से टिकट दिया, वेरी गुड। बट इट्स इट गुड फॉर इंडिया ब्लॉक? इन दोनों के लिए अच्छा है क्या? सम्राट चौधरी कह रहे हैं मेरा तो फायदा हो रहा है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ठीक है, वो कंफ्यूजन रहने दीजिए। अब राघोपुर का जातीय समीकरण भी समझ लीजिए, जाति है कि जाति नहीं। व्हेन इट कम्स टू बिहार, यादव 30% ईबीसी 35%, दलित और महादलित को एक साथ जोड़ दिया जाए 18%, और सामान्य जनरल 15%। ये पूरा आंकड़ा हो गया 100% का। आई रिपीट, यादव राघोपुर में यादव फैक्टर 30%, ईबीसी फैक्टर 35%, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, दलित महादलित 18% और सामान्य 15%। अब हर कोई इन्हीं समीकरणों के बाद चेहरों को भी उतार रहा है, इन्हीं समीकरणों को देखने के बाद वो प्रत्याशियों को भी उतार रहा है, इन्हीं समीकरणों को देखने के बाद वो ये जा रहा है कि ये वोट बैंक मेरी तरफ आ जाए। अब जब मैंने आपको इतने ग्राफिक्स दिखा दिए, जिसमें मैंने आपको दिखाया कभी कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, कभी कांग्रेस वर्सेस वीआईपी,
कभी सीपीआई, कभी सीपीआईएमएल। तो उसके बाद ये बड़ा सवाल लोग कह रहे हैं, क्या टूट जाएगा महागठबंधन? 65 सीट पर उम्मीदवारों की 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारियों में है कांग्रेस। राहुल गांधी कह रहे हैं हमने काम कर दिया, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 58 सीटों की सीमा तय कर दी है। 58 मतलब 58, इससे ना एक ऊपर, कम करना चाहे तो हो सकती है। कांग्रेस ने आरजेडी के लिए 138 सीटों का फॉर्मूला दिया है। हर एक पार्टी अपनी तैयारियों के साथ पहुंच रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, हु एम आई, नो वन। लेकिन जनता के बीच क्या मैसेजिंग जा रही है, यहां पर मैं जनता की बात करूंगा। कांग्रेस ने 40 सीटें सहयोगियों को देने का फॉर्मूला दिया है। 40 सीटें अब सहयोगियों को बांटे। मुकेश सैनी की 18 सीटों पर डील होने की भी खबर है, लेकिन मुकेश सैनी तो बार बार घूम फिर के कह रहे हैं 243 सीट्स पर प्रचार करूंगा, मुझे बनना है डिप्टी सीएम। ठीक है, अब छपरा आ जाइए। छपरा भी हाई प्रोफाइल सीट, हमेशा से छपरा विधानसभा का मुकाबला आप देख लीजिए। बीजेपी वर्सेस आरजेडी, बीजेपी वर्सेस आरजेडी। आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को यहां से उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है और बीजेपी की तरफ से है यहां पर छोटी कुमारी। आरजेडी में अभी हमने देखा था बड़े जोरों शोरों के साथ खेसारी जी जुड़े थे और अब उन्हें टिकट भी मिला है। बिहार में एनडीए क्या कर रही है वो भी मैं आपको बता दूं। एनडीए का महाप्लान क्या है वो भी आपको बताऊं। 4 दिनों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 1 नहीं 2 नहीं 12 रैलीज हैं, जनता को एड्रेस करेंगी। शाह और राजनाथ की, यानी गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 25-25 रैलियां हैं। सीमांचल में वन एंड ओनली सीएम योगी आदित्यनाथ 10 रैलियां करेंगे। हो सकता है यह आंकड़ा थोड़ा बढ़ भी जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की मांग बहुत जबरदस्त है। प्रधानमंत्री, आई रिपीट, मैं फिर बता रहा हूं क्या है मेगा प्लान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक नंबर 1, एक के बाद एक 12 रैलीज करने वाले हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह 25-25 रैलियां करेंगे। सीमांचल में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रचार का प्रोग्राम क्या बना है? 23 अक्टूबर सासाराम, देन 28 अक्टूबर पटना दरभंगा, 23 को ही सासाराम के बाद गया भी जाएंगे, 1 नवंबर को पूर्वी चंपारण को साधेंगे, छपरा को साधेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण और अररिया। पीएम बनने के बाद एक और है, जैसे बोलते हैं ना कि प्लीज नोट प्लीज नोट प्लीज नोट। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद करीब 55 बार बिहार का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे विजन में बिहार है, मेरे मिशन में बिहार है। पहले चरण के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव महुआ से, पुष्पम प्रिया दरभंगा से, छोटी कुमारी बीजेपी छपरा से इनके सामने होंगे, मैं आपको बता ही चुका हूं। फिलहाल खेसारी लाल यादव आरजेडी छपरा, मैथिली ठाकुर बीजेपी अलीनगर, प्रिंस पासवान एलजेपीआर गरखा से। ये कुछ हाई प्रोफाइल चेहरे भी हैं जो फर्स्ट फेज में जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वो ये बड़े नाम तेज प्रताप यादव, पुष्पम प्रिया, छोटी कुमारी, खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर, प्रिंस पासवान, तो ये पहले चरण के उम्मीदवार है। सीटों पर बंटवारे पर काफी सारे रिएक्शंस भी आए हैं, वो रिएक्शन सुनिए जरा। बाजन बाजे शहनैया, छठी मैया थीन आई, छठी मैया थीन आई। हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस, हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं, सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं, ज़मीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, अब वहाँ जा रहे हैं। तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जहाँ महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास है। आप लोग को जानकारी है क्या? महागठबंधन में सिर फुटौवल हो रहा है, एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर गया हूं, 3 स्थानों पर मैंने देखा है कि जनता में डबल इंजन सरकार बनाने की प्रतीक्षा है। मतदान के दिन भारी संख्या में लोग वहां मतदान करेंगे और नीतीश कुमार जी के और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन लगेगा, विकास तेजी से होगा। महागठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ,
यह विषय उनका है। बिहार में माहौल बना है 2025 के चुनाव के लिए, माहौल स्पष्ट रूप से तय दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन वालों का सुपड़ा साफ होगा। बिहार के अंदर आज इन 2005 के बाद ये 20 वर्षों के अंदर गति से बिहार बदला है। आज बिहार के हर गांव को भाइयों बिजली के साथ जोड़ा है। आज हर गांव को सड़क के साथ जोड़ने का काम ये इन पिछले दिनों में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का संस्कार क्या है, जब 243 सीट का जो सही तरीके से बंटवारा और समन्वय नहीं कर सकता है, वो 14 करोड़ का बिहार क्या चला सकता है। इसीलिए एनडीए 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है और हम जो है फिर से एनडीए की सरकार बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह से आशीर्वाद लिया। पटना के मौर्य होटल में ठहरे अमित शाह से सीधी मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने यह संकेत दिया कि इस बार के बिहार चुनाव में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने चिराग पासवान को कई मंत्र दिए, जिसमें बिहार फतह करने की बात सबसे महत्वपूर्ण रही। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मसलों पे जोरदार चर्चा की, जिसमें बूथ मैनेजमेंट पर चर्चा खास रहा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। तो अब तो हर कोई तैयार है, तारीखें बिल्कुल सबके सामने है। चुनाव आयोग अपनी कमर कसी चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज मंथन चिंतन कर ही रही है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। अब नाम वापस लेने की प्रक्रिया अगर कोई लेना चाहे तो कुछ और डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। हालांकि मेरी जनता बहुत स्मार्ट है, बिहार की जनता बहुत स्मार्ट है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने ग्राफिकली भी रखूंगा। लेकिन इस वक्त बिहार में बच्चा बच्चा देख रहा है क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ एनडीए जो कह रही है कि हम में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि मांझी साहब भी ट्वीट कर चुके हैं, मांझी साहब भी पोयम पढ़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का लेटर आ गया है, लेकिन बाकी सारी चीजें कम से कम वहां पर ये तो है कि कौन कितनी सीट पर है। अभी जो मैंने आपको ग्राफिक्स पर चीजें दिखाई, मैंने आपको बताया कौन कौन सी सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। उसमें ज्यादातर सीटों पर इंडिया ब्लॉक वर्सेस इंडिया ब्लॉक ही नजर आ रहा था। इसलिए एक बड़ा सवाल ये भी कि आने वाले दिनों में इंडिया ब्लॉक रहेगा कि नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे सारी चीजें सबके सामने आ रही हैं। इस बीच जो कुछ डिटेल्स हैं, हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं मेरी जनता बहुत स्मार्ट है, कुछ डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। अभी वापस से आइए वीडियो वॉल की तरफ। पहला चरण कब है हर कोई जानता है, 6 नवंबर। सेकंड फेज का मतदान कब है, 11 नवंबर। और कयामत की रात उन प्रत्याशियों के लिए जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, वो किस्मत खुलेगी 14 तारीख को। 14 नवंबर को सबके सामने आ जाएगा बिहार के दिल में क्या है। वादे दावे बातें सब हो गई, लेकिन उन बातों पर वादों पर किसने कितना भरोसा किया, कौन सी बात दिल पर लग गई और कौन सी बात ने दिल में घर कर लिया, ये सारी चीजें सामने हो जाएंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए 11 नवंबर जो दूसरा फेज है, उसमें कौन कौन सी सीट्स है। फ्रॉम पश्चिमी चंपारण टू कैमूर, पश्चिमी चंपारण, अररिया, भागलपुर, जहानाबाद, शिवहर, पूर्णिया, जमुई, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, कटिहार, नवादा, रोहतास, मधुबनी, सुपौल, गया और कैमूर। ये है सेकेंड फेज की सीट्स। 11 नवंबर को जो दूसरा चरण होगा इन सीट्स पर होने वाला है। अभी मैं आपको यह भी बताऊं कि बिहार में 6 नवंबर को दरभंगा में वोट पड़ेगा, पहला फेज। उसके बाद सारण में वोट पड़ेगा, हाई प्रोफाइल सीट रहती है सारण की भी। और खगड़िया में मतदान होगा 6 तारीख को, फर्स्ट फेज की। कुछ बड़ी सीट्स के बारे में जानकारी आपको दे दूं, मुजफ्फरपुर, नालंदा में सीट आती है, वहां पर होंगी तमाम चीजें। इसके अलावा मधेपुरा में 6 तारीख को, सहरसा में 6 तारीख को। इस तरफ मैं सीट्स बता रहा हूं, इस तरफ बता रहा हूं विधानसभा का नाम, किस विधानसभा की कौन सी सीट पर मतदान। अब आप देखिए सिवान में 6 नवंबर को, लखीसराय में 6 नवंबर को। तो यानी फर्स्ट फेज में अब जिसमें नामांकन हर कोई दाखिल कर चुका है, ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। 6 नवंबर को फर्स्ट फेज के लिए हर एक चेहरा और जनता पूर्ण रूप से तैयार है। दरभंगा की सीट, पटना की सीट्स, इन तमाम सीट्स पर 6 नवंबर को किस्मत कैद होगी प्रत्याशियों की। लेकिन यहां पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है कि देश की जनता, बिहार की जनता भी इंतजार कर रही है कि 5 साल बहुत आपने इधर उधर कर लिया,
अब आएगी हमारी बारी और 5 साल को 5 तारीख को 6 तारीख को माफ कीजिएगा 6 नवंबर को बिहार फर्स्ट फेज के लिए मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलेगा। उससे पहले जो समीकरण बनेंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो डिटेल्स आएंगी, दिखाऊंगा आपको आपके अपने शो में, आपके नंबर 1 शो में, शाम 7 बजे के शो में। आज फिलहाल इतना ही। नमस्ते।